जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में सुनने वालों को सारों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे चेयरमैन और मेरे कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तफसीलन आपको वो सारे वाक़यात सुनाए कि जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ। तफसीलन उन्होंने बात कर दी। मैं अपनी यहां से बात का आगाज शुरू करूंगा और फिर DGISPR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूंगा। जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज मैं यहां से करूंगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको यह चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं, और यह बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहां पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को कोट करूंगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं, ख़वातीन हज़रात, वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ, वो हमेशा क्या बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे आपकी सरमायाकारी नहीं होगी। जब सरमायाकारी नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। आपका कारोबार नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहां पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। रूट कॉज पे जाएं, असली वजह पे जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें। यहां पे आपको यह भी दिलाता चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी, और ये कोई हमने नहीं डिक्लेयर की, ये आपकी PDM गवर्नमेंट और इसाक डार ने डिक्लेयर की थी। ये बात अहम है याद करने की। उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मंफी में चली गई। इस साल देख लें, ना होने के बराबर। मईशत के परखचे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। बात जब हम लोग करते हैं आइन और कानून की, ख़वातीन हज़रात, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिस्ट के कवानीन और जो जितने भी CRPC के कवानीन हैं, हमें जितने यहां पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहब्बे वतन नहीं है। हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वजीर आजम इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। कोई अथॉरिटी हम लोग नहीं मानते कि वो ठप्पा लगा के रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी मुल्क की वफादारियों के देते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आई, और हमारी हुकूमत रिजर्व सीट्स बना के 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से बनती थी। हम लोग जब बात करते हैं कि जो DGISPR ने बात की कि आप इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इलीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इलीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई, और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से, और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की, और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं। तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। काकड़ जो साबका वजीर
वजीर आजम था, निगरान वजीर आजम, उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया पर खटपट हुई। काकड़ ने कहा कि, बल्कि हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की। तो काकड़ ने उसे याद दिलाया, फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म 45 की, फिर आप लोग भागेंगे, फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया। उसका भी आप खोलें। फिर उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात। मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान, केपी में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआब लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूक उसे पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उस पे पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास हैं वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। उसके बाद मैं यहां पे ये भी बात, आपके रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया। पुलिस छापे की मजम्मत